Good morning, guys. Ram Ram. Topic for today's discussion is autosclerosis, which is a very important topic as concerned with your MCQs and the previously asked questions, previously years. So I went through the questions which are asked from this topic in your NEET and INI set. तो अराउंड 10 से 15 पॉइंट्स मोटा मोटा बन रहे हैं. थ्योरी तो आप सब लोग पहले भी पढ़ चुके हो सारी. विल जस्ट डिस्कस विद यू विद द पॉइंट्स रिलेटेड टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहला पॉइंट है भाई प्रेगनेंसी. ठीक है. जिस क्वेश्चन में क्लिनिकल क्वेश्चन में प्रेगनेंसी के बारे में बात हो रही हो तो ये तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि दिस इज क्वेश्चन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ऑटोस्क्लेरोसिस. अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी, ओसिपल्स, मीजल्स, ये सारी जो हिस्ट्री होती है इसमें तुम्हारा देयर इज रिस्क ऑफ ऑटोस्क्लेरोसिस. पहला क्वेश्चन. हाँ. दूसरा चीज है भाई देयर इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस. ठीक है. कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है जो कि तुम्हें उसके अकॉर्डिंगली पीटीए में दिखेगा. दूसरा कुकी बाइट पैटर्न होता है इसके पीटीए में. ठीक है. नंबर 3, देखो इसके अलावा जो इससे एसोसिएटेड चीजें हैं, कौन सी नॉचेस हैं ऑडोमेट्री में, एक बार मैंने कवर किया हुआ है. उसके अलावा भी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट पार्ट. सेकंड चीज देखिए, द मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है इसकी, फिसुला एंटी फेनेस्ट्रम. देखो इस तरीके से क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं डायरेक्टली. ठीक है. मोस्ट कॉमन साइट तुमको पता होना चाहिए. फिसुला एंटी फेनेस्ट्रम क्या होता है, डायग्रामेटिकली कैसे दिखता है. व्हाट इज दिस एरिया, दिस एरिया इज एंटीरियर टू फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज. ठीक है. तो ये जब स्टेपीज का डायग्राम अगर इस तरीके से दिया होगा, ठीक है, ये जो एंटीरियर वाला पार्ट है दिस विल बी द मोस्ट कॉमन पार्ट. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा भाई ऑटोस्क्लेरोसिस में कई सारे सिंड्रोम्स एसोसिएटेड होते हैं जो कि बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन आईएनआई सेट मेनी टाइम्स. व्हाट इज वैंडर हूफ सिंड्रोम. ठीक है. ये कई से जगह से कनेक्ट होता है. तो इसमें आपका होता है ऑटोस्क्लेरोसिस प्लस ब्लू स्क्लेरा. ठीक है. वो बच्चे का फोटो हर बार तुमको दिखा करके क्वेश्चन पूछेंगे. प्लस ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा. इम्परफेक्टा. ठीक है. वैन में बैठ के कुछ ब्लू कलर का देखा था, इस तरीके से याद कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जो रिकरेंस होता है ऑटोस्क्लेरोसिस का, उसका सबसे कॉमन कारण क्या होता है. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोस्थेसिस जो होता है, आपने जो प्रोस्थेसिस लगाया है अंदर, अगर वो अपनी जगह से हिल गया तो उस बच्चे भाई को दोबारा हो जाएगा. और सर्जरी की इंडिकेशन क्या होती है, कब आप सर्जरी परफॉर्म करेंगे. तो दो तीन चीजें होती है. पहला चीज तुमको पता होना चाहिए कि अगर हियरिंग थ्रेशोल्ड 30 dB है तो आप सर्जरी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, पेशेंट को समझा सकते हैं, काउंसल कर सकते हैं. और या अगर ए बी गैप मोर देन इक्वल टू 25 dB है. ये ए बी गैप क्या है भाई, एयरबोन गैप है. जो तुम्हारा पीटीए में एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के बीच में अगर जो गैप होता है उसको ए बी गैप बोलते हैं. अगर ये 25 dB से ऊपर है तो ऐसे केसेस में भी सर्जरी प्लान करेंगे. ठीक है. तो जस्ट रिवाइज, लेट अस रिवाइज. द फर्स्ट थिंग इज यू शुड बी सर्चिंग फॉर दिस वर्ड प्रेगनेंसी. कहीं तो नहीं लिखा है. इसके अलावा इसमें क्या होता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, कुकी बाइट पैटर्न होता है. व्हाट इज फिसुला एंटी फेनेस्ट्रम, आगे की तरफ वाला जो एंटीरियरली होता है दैट इज द रीजन. एंड फोर्थ पॉइंट में वैंडर हूफ सिंड्रोम याद रखना चाहिए. वैन में कुछ ब्लू ब्लू हुआ था तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ऑटोस्क्लेरोसिस और ब्लू स्क्लेरा. recurrence or surgery वो सब it's okay. And in the next part we'll discuss about the medical management से related questions, कुछ complications से related questions है, and 2 or 3 more important points are there which we'll discuss tomorrow. So guys, this is part 1. See you with part 2. चलो, all the best. Bye bye. राम राम. Good night.